का इज्जत हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर दोस्तों एक बहस चल निकली है सोशल मीडिया पर कि देवस्थानम के बारे में एक ट्रस्ट जो है निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। मैंने कल भी खबर इसके बारे में डाली थी, लेकिन आज थोड़ा सा खबरों के साथ थोड़ा और व्यवस्थित आकलन आपके बीच डालना चाहता हूं। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, सभी दोस्तों को पता है, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं बैठा जिसको ना पता हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत क्या है। देश के सरकारी उपक्रम बेच दिए गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। नेहरू जी से बदला लेना चलो समझ में आता है, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों से बदला लेना समझ में नहीं आता। अगली बारी मुस्लिम धर्म गुरुओं के उन तीर्थ स्थलों के भी हो सकती है जो बड़े बड़े अजमेर के दरगाह शरीफ हैं, या हाजी अली शाह बॉम्बे के हैं, या रुड़की में अपने एक चिश्ती साहब की मज़ार है। अब जो है एक प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये कहकर के कि बड़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पंडों ने उसका विरोध किया, और पंडों ने इस कदर विरोध किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि पंडों का वहां आक्रोश जो है इस कदर है। ये वीडियो मैं यहां इसीलिए लेकर के आया हूं कि वीडियो देखिए कि इस पंडित का आक्रोश कितना है और प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि यहाँ राजनीतिक अड्डा मत बनाइए, आप भगवान शिव की परिक्रमा जूते पहन के कर रहे हैं, आप भगवान शिव के गर्भगृह में जूते पहन करके घुस रहे हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं, ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर चले जाता है। अगर किसी भी इस्लामिक देश में इस्लामिक शासनाध्यक्ष ने अगर ऐसा किया होता तो अब तक बवाल हो जाता, लेकिन इन्होंने नकली हिंदू बनाए, असली हिंदू नहीं बनाए, आतंकवादी हिंदू नहीं बनाए। वो बनाने की राह पे हैं। बजरंग दल वालों का खून न खौला शिवजी के अपमान पर, हिंदू युवा बहानी का खून न खौला शिवजी के अपमान पर, बाकी हिंदू नेताओं का खून न खौला भगवान के अनादर पर, तो फिर कैसे हिंदू हो? अगर किसी मुसलमान ने हरकत की होती तो उसको जिंदा छोड़ा होता क्या? त्रिपुरा की हिंसा इस बात का उदाहरण है, जहां पर हिंदू हिंदू के नारे लगा करके जहां हिंदू एकता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू देवी देवताओं को बेचने का प्रोग्राम साहिब ने अंदर ही अंदर सेट कर दिया है। और वो भी इस तरह से सेट किया है कि उस सेटिंग की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि इतना टैक्स शायद सरकार के पास नहीं आता होगा जितना केदारनाथ मंदिर पर, जितना चारधाम मंदिर पर, यात्राओं पर, मंदिरों के पास सोना चांदी और दान आता है। और वैष्णो देवी, साईं तीर्थ और बहुत सारे हिंदुओं के ऐसे तीर्थ हैं, सांवरी मलाई, मतलब मैं क्या बताऊं, आप कल्पना कीजिए इतने सारे मंदिर हैं कि उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था वो बिना सरकार के चला सकते हैं। सरकार की जरूरत ही नहीं है, टैक्सों की जरूरत ही नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई का खेल चल रहा है और हिंदू धर्म का नारा लगा करके हमारे भगवानों को भी बेच देने का उपक्रम चल रहा है।
शायद कोई मर्द बच्चा बजरंग दल का हो या मर्द बच्चा हिंदू युवा वाहिनी में बचा हो, चाहे सच्चा हिंदू कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के संघ के जुड़े हुए संगठनों से जुड़ा हुआ हो, क्या वो एक बार सवाल कर सकता है? क्या गोदी मीडिया हिंदुओं के बारे में सवाल प्रधानमंत्री मोदी से कर सकता है? क्या किसी के पिछवाड़े में दम है कि अमित शाह से उनकी पॉलिसी पर सवाल कर सकता है? हम हैं जो खुले दिल से बात करते हैं और सवाल करते हैं, लेकिन हमारे सवालों पर भी कानून के पहरे बिठा दिए जाते हैं। सारे यूट्यूब वीडियो को बंद करने के पहरे बिठा दिए जाते हैं। 1000 देखें या 2000 देखें, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे पूरा देश सुन रहा है, मेरे विचारों को पूरा देश सुन रहा है। एक इंसान को मार सकते हो लेकिन विचारों को नहीं मार सकते। सच्ची बात तो यह है कि आपने हिंदुस्तान के धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया है, हिंदू देवी देवताओं को बेचने का अपमान किया है, आपने देश के सरकारी उपक्रम जिनसे गरीबों का भला होता था उनको बेचने का इतना बड़ा अपराध किया है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। शायद सत्ता भी बदलेगी, वो भी दिन आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता भी थी। आप कहते हो कि मैं आऊंगा, आपके भक्त कहते हैं कोई चांस नहीं। सही है, आप डिक्टेटर बन सकते हो, लेकिन आपकी विचारधारा को तोड़ने के लिए हम फिर से आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, वो सोच तोड़ देंगे नौजवानों के दिमागों से जो आपने बिठा दी है उनको आतंकवादी बनाने के लिए। रोजगार तो आपने नहीं दिए, लेकिन उनके हाथ में त्रिशूल और तलवार थमा दिया है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। जिस हिंदू धर्म को मुगल साम्राज्य नष्ट नहीं कर पाया, अंग्रेज नष्ट नहीं कर पाए, वो आज़ादी के बाद हमारे देश में हमारे सेकुलर मुसलमान ख़त्म कर देंगे। तो मुसलमान त्रिपुरा में हैं तो वहाँ पर मुसलमानों का नरसंहार बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के बारे में खबर दिखाने वाले न्यूज़ चैनलों का दमन बंद कीजिए। लेकिन सवाल आप पर हैं कि देवी देवताओं का बेचना बंद कर दें। ब्राह्मण समाज, पुजारी समाज, संत समाज अगर नाराज़ हो गया तो उसका शराब बहुत भारी पड़ता है। इंदिरा जी पर भी पड़ा था, वो भी एक घटना है, वो फिर कभी बताऊंगा। नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स लगाए। एलपीजी जो है महंगी हो गई। 43% लोग जो हैं केवल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, 57% ने गैस जलाना छोड़ दिया, चूल्हे जलने चालू हो गए। गैस लाए क्यों थे? गैस इसलिए लाए थे कि लकड़ी का धुआं ना हो, प्रदूषण मुक्त हो, एनवायरमेंटल मुक्त हो। और एक झूठा, मोदी का एक झूठा बयान, वहां अभी गए थे बाहर सम्मेलन में, बोल रहे थे कि 2070 तक जो है हम 0% कार्बन पैदा करेंगे। अरे 2021 में आप चूल्हे पर रोटियां सिकवा रहे हो भाई साहब, अकल है कि नहीं है? क्लाइमेट के बारे में आपकी नॉलेज नहीं। मतलब अनपढ़ कहूं या कुपढ़ कहूं, अनपढ़ और चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे ना तो बस श्री राम बोलेगा या हिंदू मुस्लिम बोलेगा। उसके पास देश के लिए कोई विजन नहीं होता, देश के आगे बढ़ाने का कोई विजन नहीं होता, देश के बेरोजगारों के लिए उसके पास रोजगार नहीं होता, देश की महिलाओं के सम्मान के लिए उसके पास समय नहीं होता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदू धर्म पर सीधे अटैक किया है, उसको देख करके लगता है कि शायद ये नकली हिंदू हैं, इनका कोई ईमान नहीं। भाई इनके एक अंग्रेज, मतलब अंबानी ने, इनके दोस्त ने, जो इनका बड़ा फाइनेंसर था, चुनाव में इसको बड़ा चंदा दिया प्रधानमंत्री मोदी को, वो जाकर के बस गया कहाँ? लंदन, अपने परिवार समेत। मतलब कोई इंक्वायरी आगे से अगर कोई चुनाव चेंज हो आए तो फिर लंदन का वासी है, उस पर वो कानून हिंदुस्तान के लागू नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ब्रिटेन पे लागू नहीं होते। आप देख लीजिए, क्या विजय माल्या वापस आया? नीरव मोदी वापस आया? कोई आया वापस? जब नीरव मोदी की गिरफ्तारी दूसरे देश ने कर दी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आदमी भेज दिए, उसे बचाओ। समाचारों में दिखाया जा रहा था कि उसको गिरफ्त में करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हुआ क्या? क्या गिरफ्त में लेके आ पाए? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।